भारत के तेल आयात को पश्चिम एशिया के संघर्ष से खतरा था। अब तक ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित था, लेकिन अब ये और फैल गया है। कैसे? इंडियन एक्सप्रेस के सुकल्प शर्मा के इस एक्सप्लेनर से पूरा मामला समझते हैं। पिछले हफ्ते यमन की हूती मिलिशिया ने ऐलान किया कि वो बाब अल मंडेब से गुजरने वाले सऊदी अरब के तेल जहाज़ों को निशाना बनाएगी और कुछ जहाज़ों पर हमला भी किया। अब ये बाब अल मंडेब क्या है? ये भी एक अहम और संकरा समुद्री गलियारा है जो रेड सी को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ये भी वैश्विक व्यापार और खासकर ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। इसका असर दिखने भी लगा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कंपनी S&P ग्लोबल के आंकड़ों को देखिए। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या जुलाई की शुरुआत में रोज़ाना औसतन 43 थी, जो पिछले 3 दिनों में घटकर 31 रह गई है। और उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला ऊर्जी कारोबार पहले से ही बहुत कम है। अब समझिए कि इससे भारत पर आंच क्यों आती है। दरअसल जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही घटी तो सऊदी अरब भारत को भी इसी बाब अल मंडेब वाले रास्ते से अपना तेल भेज रहा था। अब अगर हूती इस रास्ते पर सऊदी जहाज़ों को रोकते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले एशिया तक तेल पहुंचने में देरी होगी। वजह ये कि तब जहाज़ों को मजबूरन पश्चिम की ओर सुएज़ नहर के रास्ते और फिर अफ्रीका का एक लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ेगा। इससे सफ़र में 4 हफ्ते तक और जुड़ जाएंगे। भाड़े और बीमे की लागत बढ़ने से तेल महंगा हो जाएगा। इतना ही नहीं, सऊदी के खिलाफ ये नाकेबंदी तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रख सकती है। ये भारत के लिए एक और बड़ी चिंता है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत का 88% से ज़्यादा तेल आयात करता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये जोखिम चिंताजनक ज़रूर है, पर फिलहाल भारत संभाल सकता है इसे। कैसे? रूसी तेल से। भारत का सबसे पहला और बड़ा सहारा रूसी तेल ही है। सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस को बताया, अनुमानों के मुताबिक अगर रेड सी के रास्ते आने वाला रूसी तेल प्रभावित नहीं होता और नाकेबंदी सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ है तो हमें कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखती। रूसी तेल भी भारतीय बंदरगाहों तक सुएज़ नहर और रेड सी वाले रास्ते से आता है। आंकड़े बताते हैं कि रूसी तेल पर भारत की निर्भरता कितनी तेजी से बढ़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच जब पश्चिम एशिया से आपूर्ति लड़खड़ाई तो भारत का रूसी तेल आयात फरवरी में रोजाना करीब 10 लाख बैरल से बढ़कर जून में रिकॉर्ड 26 लाख बैरल तक पहुंच गया। ये भारत के कुल तेल आयात का 50% से ज़्यादा है। जहाज़ों की ट्रैकिंग के मुताबिक जुलाई में भी आयात इसी स्तर पर है, जबकि जंग से पहले भारत का 40% से ज़्यादा तेल पश्चिम एशिया से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता था। पर यहाँ एक पेज भी है, वो ये कि अलग अलग सोर्स से आ रहे तेल के दामों में फ़र्क होता है। यूरल्स रूस का सबसे प्रमुख तेल है। अबू धाबी की एनर्जी विश्लेषज्ञ नतालिया कैटोना ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ताज़ा तनाव से पहले यूरल्स दुबई के मुकाबले करीब $7 प्रति बैरल सस्ता मिलता था, पर अब वो छूट गायब हो गई है और रूसी तेल अब प्रीमियम दाम पर बिक रहा है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां इसके लिए होल्ड कर रही हैं। भारत ज़्यादा से ज़्यादा यूरल्स तेल लेना चाहेगा, पर उसकी उपलब्धता सीमित है, क्योंकि चीन और तुर्की भी इसी तेल के लिए होल्ड में हैं। दूसरा विकल्प है पश्चिम एशिया का वो तेल जो हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों रास्तों से बचकर आ सकता है, जैसे UAE का मुर्बन तेल। मुर्बन को फुजैरा से लादा जा सकता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर पड़ता है, और वहाँ से ये 5-6 दिन में भारत के तट तक पहुँच जाता है। तीसरा विकल्प अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से भी तेल बढ़ाया जा सकता है, पर वहाँ से सफ़र इतना लंबा है कि उसे किसी आपात ज़रूरत का जवाब नहीं माना जा सकता। लेकिन भारत निश्चिंत नहीं हो सकता, क्योंकि खुद रूसी तेल निर्यात पर जोखिम मंडरा रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के तेल ढांचों पर हमला कर रहा है। कमोडिटी बाजार पर नज़र रखने वाली कंपनी केपलर के सुमित रितौलिया कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी तो अहम हैं ही, पर भारत की तेल आपूर्ति के लिए रूस के काला सागर के नोवोरोसिस्क जैसे टर्मिनल भी बहुत ज़रूरी हैं।
नोवोरोसिस्क रूस के काला सागर तट पर बसा एक बड़ा तेल बंदरगाह है। जून में यहां से रोजाना 11 लाख बैरल तेल लादा गया, जिसमें से करीब 8,40,000 बैरल भारत ही आया। कुल मिलाकर जून में भारत के रूसी तेल आयात का करीब 28% हिस्सा इसी नोवोरोसिस्क से आया। हालांकि ये भी माना जाता है कि रूसी कंपनियां अब ड्रोन हमलों के खतरों के बीच काम करने की आदी हो चुकी हैं। एक आखिरी जोखिम भी समझ लीजिए, जो थोड़े लंबे वक्त का है। दरअसल रूस ने हाल में तेल निर्यात इसलिए बढ़ाया था क्योंकि यूक्रेनी हमलों से उसकी कई रिफाइनरियां मरम्मत के लिए बंद पड़ी थीं। इससे तेल निर्यात के लिए बच गया, जो ज़्यादातर चीन और भारत आया। पर जब ये रिफाइनरियां दोबारा चालू होंगी तो रूस पहले अपनी घरेलू ज़रूरतें पूरी करेगा और निर्यात के लिए कम तेल बचेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि सऊदी तेल पर आई आंच को भारत काफ़ी हद तक रूसी तेल से संभाल सकता है, पर असली इम्तिहान तब होगा जब रूस की अपनी सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा। फिलहाल जानकार मानते हैं कि हालात काबू में हैं, पर भारत को पश्चिम एशिया और रूस दोनों तरफ कड़ी नज़र रखनी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।